अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 9। साहिब अंदर हैं, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार सामने से हटा, वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देखकर रुकी। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने पड़ा था। इसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हुमायूं लाउंज में खड़े, गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज गूंज कर लौट कर आई। इसका कमरा ऊपर था, ये तो उसे याद था। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। स्याह मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बलाई मंजिल पर रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफातन सामने वाले कमरे से इसकी आवाज आई, बिल्किस। वो अंदर से गालिबन मुलाजमा को आवाज दे रहा था। वो दौड़कर इस कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाजा खोले। इसने दरवाजा जोर से बजाया और फिर धाड़ धाड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाजा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जारहाना अंदाज में घुराई थी कि वो परेशान सा हो गया। क्या हुआ है महमल? मेरी बात का जवाब दें। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पर ग्रे आधे बाजू वाली शर्ट पहने, हाथों में तौलिया पकड़े वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो 2 कदम अंदर आई, फिर यूं कि अब वो दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप फरिश्ते के कजन हैं? हाँ, क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। इसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है फरिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गुर्राई। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो इसका को रास्ता देता इसके बाईं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई हूँ, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह इसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे। वो बुदक कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो 2 कदम आगे होकर इसके करीब आया था कि महमल ने अचानक आस्तीन से छुपी हुई छुरी निकाल ली। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है, दूर रहिए। वो छुरी की नोक इसकी तरफ करके 2 कदम पीछे हटी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने के लिए? इसके माथे पर बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़े मुझे, वरना मैं आपको मार दूंगी। वो इसकी गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से इसके कंधे को पीछे धकेला। हुमायूं इसकी छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और फिर इसे पता ही नहीं चला वो छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। इसने खून के उबलते देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, इसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो कराह कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आजाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू से खून निकल रहा था। वो छुरी ये हाथ पर रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा और ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से इसकी आंखें फट गई। छुरी पे रखा हाथ हुमायूं का खून से बुरी तरह सुर्ख हुआ हुआ था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद किए दीवार के सामने बैठता चला गया। वो दहशत ज़दा सी इसे देख रही थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब इसने किया। खुदाया, ये इसने क्या कर दिया? वो फटी फटी आंखों से इसको देखती, कदम कदम पीछे हटती और फिर एकदम मोड़ी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लाउंज का दरवाजा खुलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पर नहीं था। कहाँ था इसे परवाह नहीं। वो तेज दौड़ती मस्जिद में दाखिल हुई। फरिश्ते फरिश्ते किधर है? फूली सांस के दरमियान पूछती वो जरा देर को रिसेप्शन पर रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी या? उसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने में कुर्सी डाले वो दोनों हाथ में चेहरा छुपाए बैठी थी और बदहवासी भागती हुई इसके सामने आ रुकी। आहट पर फरिश्ते ने चेहरे से हाथ उठाए। इसे देखकर इसकी निगाहें झुक सी गई। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रो में कहने लगी, मैं इस डर से तुम्हें ये पता नहीं बता। कहते कहते फरिश्ते ने आंखें उठाई और फिर अगले अल्फाज में इसके लबों पर ही दम तोड़ दिया। महमल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। महमल क्या हुआ है? पर वो
परेशान सी खड़ी हो गई। फरिश्ते फरिश्ते वो हमायूं वो रो देने को थी। क्या हुआ है हमायूं को, बताओ महमल, इसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हमायूं मर गया है। महमल के शानों पर इसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। ये क्या कह रही हो, मैंने जानबूझकर नहीं मारा हमायूं को, वो उसे छुरी लगी है, मैंने गलती से इसे, मेरी वो किधर है अभी। फरिश्ते ने तेजी से इसकी बात काटी। अपने कमरे घर में बेड पे। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा इसका हाथ पकड़कर इसे साथ लेकर जाती। आज इसने इसका हाथ नहीं थामा था, आज वो अकेली भागी थी। इसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो फरिश्ते के पीछे लपकी। हमायूं हमायूं, वो महमल के आगे भागती हुई हमायूं के लाउंज में दाखिल हुई और इसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हमायूं वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने पर रुकी थी। हमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ जमीन पर बैठा था। खून आलूद छुरी इसके एक तरफ रखी थी। हमायूं तुम ठीक हो, वो परेशान सी घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। इसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर, अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से होती नजर इसके पीछे खड़ी महमल पर जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ और इस बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हमायूं, मैंने अहमर को कॉल किया है, पुलिस पहुंचने वाली है, तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं, जाओ। वो दर्द की शिद्दत से बदिक्कत बोल पा रहा था। मगर फरिश्ते ने तज़बज़ब से गर्दन मोड़कर महमल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा लिए इधर उधर खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं, महमल जाओ, वो जोर से चीखा। चलो महमल, फरिश्ते ने जैसे फैसला करके इसके हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फरिश्ते इससे आगे इसका हाथ खींचती सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो इसी तरह गर्दन मोड़कर हमायूं को देखती रूहान सी कही जा रही थी। जस्ट गो, वो वहीं से झिलझिला कर बोला और अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वहां से इसे हमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते इसका हाथ खींचकर इसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई थी इसके घर महमल, मुझे बताओ, इधर क्या हुआ था। मस्जिद के गेट पर फरिश्ते ने पूछा तो इसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख मोड़ लिया। महमल, नाराज मत हो, अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं। वो इधर मर रहा है और आप, इसकी आंखों से मुतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी इसे अस्पताल ले जाएंगे, जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा उसे। मैं भला हमायूं को मार सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ऐसा। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी। महमल के चेहरे पर साया सा हजन हुआ, मलाल और आंसू। वो आम आंसू तो ना थे, जिसने जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेर। अच्छा, अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, इसने खुद को संभाल कर कहा। मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इसी तरह गेट पर खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते ने शायद इसकी बात सुनी नहीं थी, बस गुमसुम सी इसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू नहीं थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे हमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, इसने गायब दिमागी से सर हिलाया। महमल अब दरख्तों की बाड़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी यकटुक इसे देख रही थी। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल से चमकता हुआ कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के एहतताम पर वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई इधर आ रही थी, इसे बैठा देखकर लम्हे भर को ठटकी, रुकी, फिर भागती हुई इसके करीब आई। फरिश्ते 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 ने हाथों में गिरा हुआ सर उठाया। वो कैसा है। महमल ने इसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ इसके घुटनों पर रहती। बताए ना, वो कैसा है। वो बेकरारी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की बुरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं इससे मिल सकती हूँ। अभी वो होश में नहीं है। क्यों, वो तड़प कर बोली। वो फजर का वक़्त था और जैसे ही फरिश्ते ने इसे इत्तला दी थी, वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर्स ने खुद इसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान ना हो।
मैं कैसे परेशान ना हूँ, मैंने इसको छुरी मारी है। ऐसा क्या हुआ था महमल, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं इससे पूछने गई थी, वो लब कुचलती डबडबाती आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते इसे थके थके अंदाज में इसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमल, इसको खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सरक गए और इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पर बैठी रही। इसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पर थे। बहुत देर बाद इसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ, मेरे अब्बा की। इसका गला रुंध गया। तुम्हें ये अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? इसको झटका लगा। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे, मेरी अम्मी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। डिवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए, फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी कर ली। दोनों इनकी पसंद की शादियां थी, है ना? अजीब बात। खैर, मुझसे वो हर वीकेंड पर मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो न थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। मैं बहुत दफ़ा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी, सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म नहीं था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया इन पर? बहुत देर बाद वो बोल पाई। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफ़ा तुम्हारे घर पे गई हूँ, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूँ। ये ही सोचकर अब मैं जायदाद से हिस्सा मांगती हूँ, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यही कहकर रोक दिया कि महमल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफ़रत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। महमल को लगा इसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थीं। फवाद भाई, इनका केस हुमायूं ने मुझे बताया था। मेरे कज़न फवाद ने इसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया। कम उम्र है और खूबसूरत है। मेरा दिल तभी से खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार नहीं था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है। इसे गुमान था कि वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पर तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने मुझे कभी नहीं देखा था? फिर देखा था, एक दफ़ा तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने। बेंच पर बैठी तुम्हें देखती रही, तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। फिर मुझसे तुम्हें मजीद ज़हनी अजियत नहीं दी गई, सो वापस पलट आई। फरिश्ते थक कर चुप कर गई। शायद अब इसके पास कहने को कुछ न था। वो यासियत से इसे देखने लगी, जो बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। बहुत देर बाद इसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमल, अगर तुम रिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं हो। यतीमों वाली जिंदगी मैंने गुजारी है, इसके बावजूद मैंने कभी यतीमी का लेबल खुद पर नहीं लगाया। मेरी खाला और हुमायूं, ये ही थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खोने को मजीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज़ मांगू तुमसे, कभी मुझे इस आजमाइश में मत डालना। मैं मजीद रिश्ते खोना। एएसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज़ पे इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी, महमल इसके घुटनों से हाथ हटाई, बेचैनी से उठी। इनको होश आ गया है, अब खतरे से बाहर हैं आप। इनको मैं इनकी फ्रेंड हूँ। इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया, और ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मुतवज्जो थी। बहन? वो होले लब जेर लब मुस्कुराई, फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई। महमल वो शाम ना देख सकी। वो दरवाजा खुलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हुई। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। ऊपर चादर पड़ी, आहट पर कदरे नकाहत से आंखें खोली। इसे देखकर हैरान रह गया। महमल वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज हमरंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल रहे थे। वो बदिक्कत मुस्कुराया। इधर आओ।
वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दें प्लीज। इसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और उसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तुम क्या रखती हो? इसके दोनों हाथ और हुमायूं के हाथ ऊपर तले एक दूसरे के बंधे हुए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस फिर छुरी क्यों लाई थी साथ में? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज हो? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने मुझे माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ। एकदम से इसने अपने हाथ छुड़ाए थे। फिर ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ, वो बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मस्जिद का कहकर निकली हूँ। अगर ना गई तो ये खयानत होगी और पुल सिरात पर खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? वो जिलजिलाया था। ये हकूकुल इबाद का मामला है। और ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। सॉरी एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फरिश्ते इसी बेंच पर बैठी आर्ट पर सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। नामहसूस अंदाज में इसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि कहीं वो इस पर लगे लम्स को ना देख ले। मिलनी हुमायूं से? इसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ। इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाए इसे देखती जाने इसके चेहरे पर क्या खोज रही थी। वो जैसे घबराकर पलटने लगी। महमल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती इसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम।